चलिए हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसे तीसरा क्वेश्चन दिया है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से। क्या लिखा गया इसमें, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। गुणनफल जो है इसका किस संख्या से गुणा किया जाए, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि से प्राप्त किया जाएगा। तो 294 को गुणनखंड क्या होगा, 2 से करेंगे 1, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक, तो यहाँ देखिए पेयर केवल 7 का ही दिखाई दे रहा है, न 3 का पेयर कोई दिखाई दे रहा है, न 2 का पेयर दिखाई दे रहा है। तो हम मान लेते हैं कि केवल जो है 7 का केवल पेयर दिखाई दे रहा ना। अगर इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए और 2 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए और 2 से गुणा कर दिया जाए, तो गुणनफल हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो 3 गुणे 2, 2 गुणे 3 से हम गुणनफल गुणा कर दिया जाए, तो 6 से गुणा कर दिया जाए इसमें 294 हम 6 से गुणा कर दें तो हमारा ये गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो संख्या सॉरी 294 में 6 से गुणा कर देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस पानी पे रखा हुआ गर्म का पनिया, गर्म पानी यार, हाँ वही, हाँ। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अब केवल बोलेंगे और आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। 5वां क्वेश्चन है, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, जो है तीसरे वाले क्वेश्चन में जो बताए थे, इसमें क्या किया गया था, किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अब इसमें क्या कह रहा है कि किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, वर्ग। ठीक है, देखिए कितना दिया है, 1470 को किस छोटी से छोटी, 1470 को किस
छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम भाग विधि द्वारा इसको करेंगे। नहीं, भाग विधि द्वारा नहीं, ये भी हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम भाग विधि सॉरी गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, जैसे दिया है 1470 दिया है। ठीक है, तो 1470 का हम 2 से काटेंगे, क्या हुआ 7 दूनी 14 और ये 35 दूना 70, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35। गलत आ रहा है ना, फिर से एक बार, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सते 35। अब यहाँ क्या बचा 3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 नवा 27, यहाँ 7, 7 सते 49, यहाँ 7 सते 7 एकम 7। ठीक, अब यहाँ भी देख लीजिए, जैसे तीसरे सवाल में हम बताते पेयर यहाँ बन रहा है, पेयर उसमें भी बन रहा था, पेयर इसमें भी बन रहा है, लेकिन यहाँ इसका भी पेयर नहीं बन रहा, ना इसका पेयर बन रहा है, ना इसका पेयर बन रहा है। तो इसी संख्या से इसमें जो है भाग दिया दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, 5 से और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 बराबर, अगर हम संख्या 30 से भाग दे देंगे, 1470 में 30 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, और आगे हम छठवां क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा हम देख लेते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम करते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हम बताएंगे, 216 को विभाजित करने वाली छोटी से 216 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या जिससे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो या बराबर हो। ठीक है, तो 216 को विभाजित करने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 216 को विभाजित करने पर, चलिए इसमें नोट नहीं करेंगे, लिखिए आप लोग, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें ना। चलिए, 216 को विभाजित करने पर सबसे छोटी संख्या जिससे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, आइए हम करते हैं, ये भी क्या होगा गुणनखंड विधि से। 216
2 से करेंगे 108 आया। 2 से फिर करेंगे कितना आएगा 54, 54 दूना 108। 2 से करेंगे 27 दूना 54। फिर 3 से करेंगे 9 3 27, 3 3 का 9, 3 कम 3। अब देखिए पेयर इसका बन रहा है और पेयर इसका बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 गुणे 3 बराबर 6, 216। 216 में 6 से विभाजित करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो 6 क्या होगा 6 से विभाजित करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब 7वां देख लीजिए क्या है। 7वां क्या है 7वां थोड़ा अलग है इससे। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां नंबर, 1 मिनट देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। चल रहा है वीडियो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 7वां नंबर कह रहा है किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें जोड़ना है। ठीक है, 13,200 क्या है 13,218। अच्छा बोल देते हैं आप लोगों को। देखिए किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, आइए 13,218 है। 218। ठीक, अब ये हम करेंगे जोड़ने वाला जो है केस है, इसमें हम करेंगे क्या भाग विधि द्वारा जोड़ेंगे। पेयर बना लेंगे, पेयर अनपेयर्ड। ठीक, 1 1 जा 1, 1 1 कम 1, हो गया 2 और ये हो गया 0, ये हो गया पेयर उतार लेंगे 32 हो गया। अगर हम यहाँ 21 लिख देते हैं, अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो 44 हो जाएगा, ताकि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 बार ले जाएंगे। 21 से कम 21 जगह 22, ये हो जाएगा 21। अब यहाँ हो जाएगा 11, ये हो जाएगा। अब ये पेयर उतारेंगे 18 हो जाएगा। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार ले जाते ना, 5 दूनी 10, 5 बार ले जाएंगे। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 10 1 11, 1125 आ रहा है। ठीक, देखिए इसमें हमको जोड़ना है।
अगर घटाने वाली बात होती इसमें कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें घटा दें ताकि हमारा ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन इसमें हमें कहा है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या हम जोड़ दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको क्या करना है, ठीक है, एक बार हम ज़्यादा ले जाएंगे, ठीक है, इससे हमको जो है अधिक लाना है। तो ये अधिक आ गया, तो कितनी बार गया था, 5 बार, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ कितना आएगा, -7। 1118 में से 1125 घटाएंगे तो -7 होगा। अब यही 7 जो है इसको ऐड करना, अगर प्लस होता, ये +7 आता, केवल 7 आता तो हम घटाते इसमें से, तब हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन हमारा माइनस आ रहा है, ठीक, माइनस में पूछा है, सॉरी प्लस जोड़ने को कह रहा है, इसलिए हम इसको माइनस में लाएंगे पहले, ठीक। तो 13,218 में हम 7 को जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन था। अब 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या है, 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 920 में कम से कम क्या जोड़े, आप लोग लिख लीजिए, 920 में कम से कम क्या जोड़े, 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। आठवां 920, ठीक, इसमें जोड़ना भी, पहले वाले में 7वें नंबर में जोड़ना था और 8वें में भी जोड़ना है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनफल भाग विधि से, पेयर अनपेयर, ठीक है। तो 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 6 ये ऐड होगा, ये जोड़ा जाएगा, ये 3 3 6, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक। अब हम इसमें क्या कर दें, अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 62 गुना क्या होगा, 124, 6 2 दूनी 4, 2 छक 12, 224 हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 1 बार ले जाएंगे तब भी ज़्यादा होगा, 61 इक्यानवे 61, तो क्या हो जा रहा है, माइनस क्या, 10 में से 1 गए 9, और 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा क्या, 1, क्या होगा, रुक जाइए, फिर से एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 20 हो गया, ठीक। अब हम अगर 1 बार ले जाएंगे तो 61 हो गया, और 20 में से 61 गया है, कितना बचेगा, इसको माइनस करना है हमको ना, तो हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा -41 हो जाएगा, हो जाएगा -41। ठीक, तो संख्या 920 में 41 जोड़ने पर 41 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम 9वां क्वेश्चन कराते हैं। 9वां भी इसी तरह का है। 4600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए। ठीक है, इसी तरह का है 4600, नोट कर लीजिए। 4600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, दसवां देख लीजिए। दसवां किया है घटाने वाला, इसको दसवां हम कराएंगे। लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1227 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। जिसे घटाने पर जिसे 1227 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देख लीजिए 1227, 1227 ये दसवां है। बारह सौ सत्ताईस ये हो गया पेयर 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 हो गया। 3 3 त्रिका 9। ठीक, ये हो गया 3, 6 हो गया, ये 3, ये 27, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 65 पचे के 9, 5 पचे 25, 5 छक 5 छक 30, 5 छक 30, सॉरी 5 छक 30, 30 32, तो हो जा रहा है 325 हो रहा है। कै बार ले जाने, 5 बार ले जाने पर। ठीक, तो संख्या 2 ही है ना। हाँ, अगर हम 1227 संख्या 1227 में से 2 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है,
नोट कर लीजिए। एक 12 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है इसी तरह रहेगा। दिया है 54 91, 54 91 62 में से, और ये हमारा टाइम ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम जो है 14 नंबर का क्वेश्चन हम कराएंगे। टाइम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको सब